तो एक मुहक्किक ने 19 का वर्ड कुरान में ढूंढना शुरू किया, क्या क्या ढूंढ करके निकाला। अल्लाह अल्लाह, उनको भी अल्लाह जज़ा अता करे। 19 का लफ्ज़ यूं ही नहीं आया कुरान में, अल्लाह ताला ने इसको फरमाया ये मुहाफ़िज़त, हिफाजत करने वाली चीज़ के लिए 19 का लफ्ज़ आया है कि 19 हिफाजत करने वाले हैं। क्या है मालूम नहीं। अब मैं आपको बताऊं, पूरे कुरान की सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको कहा गया है ये हर सूरे की चाबी है और चाबी से ही हिफाजत होती है। अब आओ बिस्मिल्लाह को अगर तोड़ करके इसके हुरूफ गिनो, बा सीन मीम अलिफ लाम लाम हा अलिफ लाम रा हा मीम नून अलिफ लाम रा हा या मीम, कुल जोड़ोगे तो ये 19 ही निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हर्फ आए हैं। कितने आए? 19 हर्फ आए हैं। अब इतना ही नहीं, ये चाबी है हर सूरे की। अल्लाह ने सिर्फ इतना फरमाया था, उस पर 19 हैं हिफाजत करने वाले। क्या है? अभी ढूंढते जाओ, अभी ढूंढते जाओ, 19 और मिलेगा तुम्हें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके पूरे कुल हुरूफ कितने हैं? 19 हैं। अब इतना ही नहीं, हर सूरे के शुरू में ये चाबी रखी गई है हिफाजत की, 19 इसके अंदर हैं। अब इसमें से एक एक हर्फ को मैं अलग, एक एक लफ्ज़ को अलग करता हूँ। इस्म हो गया, अल्लाह हो गया, रहमान हो गया, रहीम हो गया। अब मैंने इसको भी तलाश किया कुरान पाक में, लफ्ज़ इस्म कुरान में कितनी बार आया है, लफ्ज़ अल्लाह कुरान में कितनी बार आया है, लफ्ज़ रहमान कुरान में कितनी बार आया है, लफ्ज़ रहीम कुरान में कितनी बार आया है। तो जानते हैं बिस्मिल्लाह के एक एक हर्फ को आपने अलग किया था तो कितने हुए थे? बा सीन मीम, ये सब कितने हुए थे? 19 हुए थे। अब लफ्ज़ इस्म को पूरे कुरान में ढूंढोगे, इस्म पूरे कुरान में सिर्फ 19 बार आया है। पूरे कुरान में कितनी बार आया है? मैथ्स वाले उठाओ कैलकुलेटर, आगे चलो। लफ्ज़ रहमान कुरान में 57 मरतबा आया। कितने? 57। मैं पारा पढ़ता हूँ, 19 21 19 19 2 38 19 3 57। ये 57 19 को 3 बार ज़रब दोगे तो 57 होंगे। 19 का अदद लफ्ज़ रहमान में भी मौजूद है। लफ्ज़ रहीम पूरे कुरान में 114 मरतबा है। कितने? 114 मरतबा। 19 का पारा फिर पढ़ो, इसको डिवाइड करके देखना 114 से। 19 21 19 19 2 38 19 3 57 19 चौक 76 या 78 जो भी है, 19 और 5 95, 19 छिक्के जो 6 हो 19 6 जा 114 होता है 114। अगर 19 को 6 बार ज़रब दोगे 114 निकलेगा। 19 के हर लफ्ज़ से कहीं नहीं जाना है तुम्हें। लफ्ज़ रहमान भी 114 मरतबा आया, लफ्ज़ रहीम और लफ्ज़ अल्लाह 2699 मरतबा आया। और इसको भी तुम अगर डिवाइड करोगे, 142 को अगर डिवाइड कर दिए 19 से, तो 142 मरतबा अगर पढ़ोगे तो यही अदद तुम्हें निकल के आएगी 2699 मरतबा। इतना ही नहीं, 19 का अदद यहीं ख़त्म नहीं होता। 19 का अदद यहाँ ख़त्म नहीं होता। पूरे कुरान की कितनी सूरतें हैं? 114। कितनी हैं? और 19 से डिवाइड करके देखो इसको। 19 पंजे 95, 19 छिक्के 114। ये सूरतें भी 19 पर हैं। ये ऐसी चाबी है। अब आओ, सबसे पहले कौन सी सूरह? सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ठीक है ना? कितनी आयतें नाज़िल हुई थी? 5 आयतें। इसको मैं बाद में बताता हूँ। उससे पहले एक और, लैलतुल क़द्र को देखो अल्लाह ने कैसे बयान किया। हम सब लैलतुल क़द्र, शब क़द्र कब मनाते हैं? 27 रमज़ान को ना। तकरीबन दुनिया में अक्सर लोग 27 रमज़ान को क्या मनाते हैं? लैलतुल क़द्र। अरबी में शब क़द्र को क्या कहते हैं? लैलतुल क़द्र। ये सूरह आई है 30वें पारे में, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। उस एक सूरह में लैलतुल क़द्र का वर्ड 3 बार यूज़ हुआ है। कितनी बार? 3 बार। जहन में है ना? लैलतुल क़द्र, शब क़द्र 3 बार यूज़ हुआ है। अब आओ, लैलतुल क़द्र को मैं हरफ अलग अलग करता हूँ। लैलतुल क़द्र को पूरा तोड़ करके अलग अलग हर्फ करता हूँ। लैलतुल क़द्र में कितने हर्फ हैं? लाम, या, लाम, ता, अलिफ,
लाम काफ दाल रा, कितने हुए? 9। एक लैलतुल कद्र में कितने लफ्ज आए? 9। और ये लैलतुल कद्र कितनी बार यूज हुआ? 3 बार। 9 को 3 से ज़रब दो, 9 के 9, 9 2 18, 9 3 27। लैलतुल कद्र कब है? कुरान यूं ही नहीं आया है, पूरा मैथ्स लेकर के आया है। कुरान पढ़ने वाला मैं समझता हूं मैथमेटिक्स में फेल हो ही नहीं सकता। मुझ जैसे जाहिल को देखो जो बैठा हूं और मैथ्स तुम्हें बता रहा हूं, ये कुरान की बरकत है, कुरान की बरकत है। मैंने किसी यूनिवर्सिटी में मैथ्स नहीं पढ़ा, सिर्फ कुरान से पढ़ा है। अब आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कुरान शुरू जहाँ नाजिल हुआ इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, और जहाँ ख़त्म हुआ इदा जाआ नसरुल्लाह। और अल्लाह ने ये 19 की चाबी दोनों में लगा रखी है। कैसे? आओ इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक को मैं पढ़ता हूँ मालम या अलम तक। कहाँ तक? मालम या अलम। अपनी उंगलियों से गिनते रहना, गिनते रहना। मैं एक एक हर्फ गिनता जा रहा हूँ। इकरा बिस्मि रब्बिका अल्लज़ी खलक, खलका अल इंसाना मिन अलक, इकरा व रब्बुका अल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमा अल इंसाना मा लम यअलम। टोटल कितने हुए? कितने हुए? इकरा से लेकर के मालम यालम तक एक एक वर्ड मैंने गिना, कितने आए? 19 आए। ये सबसे पहले नाजिल होने वाली आयतें हैं। चलो इदा जा में चलते हैं। आखिरी जो सबसे आखिर में आई, इदा जा नसरुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। 19 लफ्ज इसमें भी आते। कितने आते हैं? फिर से जोड़ना इदा को। ये एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज है अरबी में। इज़ा एक अलग चीज़ है, जा अलग है, नस्र अलग है, अल्लाह अलग है, वल फतह अलग है, वरअयत अलग है, अन्नास अलग है, यदखुलून अलग है, फ़ी अलग है, दीन अलग है, अल्लाह अलग है, अफवाजा अलग है। उसके बाद फ़ी दीनिल्लाहि अफवाजा, फसब्बिह अलग है, बिहम्दि अलग है, रब्बिका अलग है, वस्तगफिर अलग है, इन्नहु अलग है, काना अलग है, तव्वाबा अलग है। पूरे टोटल कितने हुए? कुरान पाक की उतरने वाली सूरह इकरा बिस्मि रब्बिक, उसमें 19 लफ्ज़ पहले उतारा, जब ख़त्म करना हुआ तब भी 19 लफ्ज़। ये ऐसी चाबी है, इसके फंडे में तुम खो के रह जाओगे, निकाल नहीं पाओगे। मैं अभी तो ये तमाम चीज़ें बयान ही नहीं कर सका कि कुरान हमारी ज़िंदगी का पूरा दस्तूर हयात है। जब तुम्हारे घर में बच्चे की विलादत हो तो कुरान कहता है नाम रखो, नाम रखने की तरतीब। तुम्हें किसी भी और लॉ की ज़रूरत नहीं, मैं सारे लॉ तुम्हें बता करके जाता हूँ। आज कुरान जीने का सलीका कैसे देखता है। बच्चा पैदा हो तो नाम रखो, व इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतान सम्मैतुहा मरियम। हज़रत हन्ना ने कहा मैं इसका नाम मरियम रखी हूँ। यहाँ से पता चलता है बच्चा पैदा होने के बाद सबसे पहली ड्यूटी माँ बाप की नाम रखने की है। उसके बाद क्या ड्यूटी है कुरान से पूछा, कुरान कहता है वल वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि। वालिदाओं को, माओं को ये चाहिए कि अपने बच्चों को दूध पिलाएं। हमने कुरान से पूछा कितने दिन पिलाएं? हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा। हमल और उसको छुड़ाना, दूध की पूरी मिकदार 30 महीने है, जिसमें से कम 6 महीने प्रेगनेंसी के है, 24 महीने दूध पिलाने की मुद्दत है। कुरान ने यह दूध पिलाने की अय्याम रज़ाअत बताई। उसके बाद फिर पूछा बच्चा जब बड़ा हो जाए तो क्या कहा जाए? कहा बाप को चाहिए कि वो नसीहत करे। पूरा सूरह लुक़मान पढ़ो, या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समा औ फिल अर्द याति बिहल्लाह। बच्चों को नसीहत करो, ऐ बेटा गुनाह करोगे ज़र्रे के बराबर भी हो तो अल्लाह ताला तुम्हें वो क़यामत के दिन दिखाएगा। बाप ये बच्चे को समझाए अक़ीमिस सलात वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक। बाप अपने बच्चे को तरबियत ये करे। कुरान सिखा रहा है, मैं पूरी ज़िंदगी बता करके जाऊँगा, ऐ बेटा नमाज पढ़, बुराइयों से रुक,
अच्छाइयों की बात कर, और जो भी मुसीबत आए उस पर सब्र कर। और बाप क्या समझाए बच्चे को, वला तुसइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा। जब बात करे किसी के साथ मुंह टेढ़ा करके बात मत करना, अदब भी कुरान सिखा रहा है। और फिर कुरान कहता है बाप अपने बच्चे को यह समझा, कभी भी जमीन पर अकड़ करके मत चलना, कभी किसी को बुलंद आवाज से बात मत करना, कभी किसी के साथ छेमी गोइयां इस तरह न करना कि तीसरा शक में मुब्तला हो जाए। ये तरबियत है। इतना ही नहीं, फिर बच्चे को क्या समझाया कुरान ने, माँ बाप के साथ क्या करे। कुरान कहता है हमने फैसला कर दिया, क़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। ऐ लोगो, जब तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक बूढ़ा हो जाए तो उन्हें उफ तक न कहना, उनके साथ नरम बात करना, उन्हें झिड़कना नहीं। माँ बाप की तमीज़ कुरान दे रहा है। बच्चों से पूछा गया जब ये बालिग हो जाएं तो क्या किया जाए। कुरान कहता है वइज़ा बलगल अत्फ़ालु मिनकुम हुलुम फलयस्तअज़िनु कमा इस्तअज़नल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम। जब बच्चे बालिग हो जाएं तो इन्हें सिखाओ कि जब भी घर में आएँ तो इजाज़त लेकर के आएँ, इजाज़त के साथ आएँ। माँ बाप के पास भी आएँ तो इजाज़त के साथ आएँ। कुरान मुआशरा पूरा बता रहा है। किसी के घर जाओ तो क्या करें। अल्लाह ताला फरमाता है ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू। अपने अलावा किसी घर दूसरे घर जा रहे हो तो पहले सलाम कर लो, दरवाज़ा खटखटाओ, और अगर जवाब ना आए वइन क़ील लकुम इरजिउ फरजिउ, वापस हो जाओ। इतना ही नहीं, कुरान ने शादी करने के बारे में कहा फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना सुलासा व रुबा। जब तुम बड़े हो जाओ, इस्तिताअत हो, तो तुम निकाह करो, जो तुम्हें अच्छी औरत लगे। 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, तुम्हारे लिए कुरान ने शादी का निज़ाम बताया। और उसके बाद अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि करके छोड़ देना। कुरान ये कहता है इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, तुम निकाह करके लाओ, अगर तुम फ़कीर हो तो मैं तुम्हें गनी कर दूंगा। शादी का निज़ाम होने के बाद क्या अल्लाह अल्लाह ही करता रहे, सिर्फ नमाज ही पढ़ता रह जाए? नहीं, कुरान ने कहा फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। जब नमाज हो जाए बाहर निकलो, रोज़ी तलाश करो। हलाल रोज़ी तलाश करना नमाज के बाद सबसे बड़ा फ़र्ज़ काम है। तुम्हें कहा तिजारत करो, तिजारत करो और एक दूसरे के साथ मामलात करें। तो हमने कुरान से पूछा तिजारत कैसे करें। रब ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू। जब तुम किसी के साथ मामलात करो तो लिख लिया करो। अगर लिखना नहीं आता, किसी और को बिठा करके उसे गवाह बनाओ, उससे लिखवा करके तिजारत करो। इतना ही नहीं, कर्ज के मामलात आए उसके लिए कुरान कह रहा है। तिजारत के मामलात में कुरान ने कितना नफ़ा ले सकते हो, कितना ले नहीं सकते, ये सब चीज़ें बता रहा है। अब आओ वो मामलात जो तुम्हारे ज़िंदगी में आते हैं, बुराइयाँ जैसे, कुरान तुम्हारी आंखों पर पाबंदी लगा कर कह रहा है कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। ऐ महबूब, आप मोमिनों से कह दें अपनी आंखें नीची रखें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। औरतों को रब ताला फरमा रहा है ऐ औरतें अपनी निगाहें नीची रखें, अपने बदन को किसी के सामने जाहिर ना करें। हाँ, अगर तुम बेपर्दा हो सकती हो, इल्ला लिबुउलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना औ इख्वानिहिन्ना औ बनी अख्वातिहिन्ना औ निसाइहिन्ना, सिर्फ तुम अपने शोहरों के पास, अपने बाप के पास, अपने भाइयों के पास, अपने भतीजों के पास, अपने भांजों के पास, उनके पास तुम बेपर्दा आ सकती हो। औरतों को ये मुआशरती सुलूक बता रहा है। हमने पूछा कुरान से शोहर और बीवी का आपस का ताल्लुक क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम्हारा लिबास है और तुम इनके लिबास हो। लिबास एक दूसरे के बदन को छुपाता है, मर्द औरतों के ऐबों को छुपाए, औरत अपने मर्दों के राजों को छुपाए, यही एक कामयाब जिंदगी की अलामत है। कुरान इतनी ही बात पर ख़त्म नहीं करता, बल्कि तुम्हें दुनिया में कितनी चीज़ लेना चाहिए, कितनी चीज़ छोड़ना चाहिए, वो भी कुरान कहता है। औलाद कहीं तुम्हें रब के साथ आने से फितना ना बन जाए, माल तुम्हारे लिए फितना ना बन जाए, इससे इतना ही लगाव रखना जैसे समंदर में कश्ती तैरती है, सलामती से निकलती है। ये दुनिया समंदर है, तुम कश्ती में हो। अगर समंदर कश्ती में आ गया, पानी अंदर आ गया तो क्या होगा? डूब जाएगी। इसी तरह तुम दुनिया में खा पी करके चलो, अगर दुनिया तुम्हारे अंदर आ गई डूब जाओगे। रब ताला ने यह भी तुम्हें निज़ाम बताया, कितना दुनिया छोड़ सकते हो, कितना रह सकते हो, यह भी निज़ाम कुरान तुम्हें बताता है। शादी के बाद, उसके बाद बुढ़ापे के मामलात को भी कुरान कहता है वमन नुअम्मिर हो नुनक्किस हो अफला ताक़िलून। जब कोई बूढ़ा हो जाता है हम उसको पुरानी यादें ले आते हैं, उसका बचपना लौटा देते हैं। बूढ़ा बार बार भूल जाता है, बूढ़े को पकड़ करके पेशाब ले जाना पड़ता है, बूढ़े को खिलाना पड़ता है जैसे बच्चों को खिलाना पड़ता है, बूढ़े को उठाना पड़ता है जैसे बच्चों को। पूरी चीज़ रिटर्न कर दी जाती है बुढ़ापे में। ये कुरान
बचपन से लेकर के, पैदा होने से लेकर के मौत तक के हालात बता रहा है। इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारी वफात आ जाए उसका तज़किरा भी कुरान कहता है। मौत कैसे आती है? ऐसे कि अगर तुम देखो फरिश्तों को तो वो पेशानियों पर मारते हैं, पीठ पर मारते हैं, रूह को निकालते हैं, लेकिन अच्छे लोगों के साथ नहीं, कुफार के साथ। और जब अच्छे लोगों की मौत आती है, मेरा मौला फरमाता है, मैं पुकार कर कहता हूँ, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। मैं कहता हूँ, ऐ पाकीज़ा जान के मालिक, आजा, मैं भी तुझसे राजी हूँ, तू भी मुझसे राजी है, मेरे बंदों में शामिल हो जा, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। ये मौत तक का तज़किरा हो गया। और उसके बाद जब कब्रों पर दफन कराते हो, वहां भी कुरान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, बल्कि कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ऐ लोगो, तुम्हें दुनिया कहीं गाफिल ना कर दे, तुम जाओ कब्रों की ज़ियारत करो, देखा करो। वो आज बड़ी ताकत के बावजूद भी बेहिस लेटे हुए हैं, तुम्हें कब्रों की ज़ियारत तक की बात बता रहा है। इतना ही नहीं, मौत के बाद होने वाले हालात को कुरान ने बताया है। मैं कितनी चीज़ें जिक्र करूं, ये रात ना काफ़ी है। जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था, ये किस्से लतीफ़ अभी ना तमाम है। ऐ मेरे अजीज़ों, कुरान को अगर मैं सूरह फातिहा से लेकर सूरह वन्नास हर आयत को, हर सूरह को छेड़ दूं, तफसीर के हवाले से सदियाँ गुजर जाएंगी, हमारी उम्र ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि कुरान कहता है, अल्लाह ताला ने फरमाया, वलो अन्न फिल अर्दी अक़लामुन वलो अन्न फिल अर्दी वलो अन्न मा फिल अर्दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो कुछ भी समंदर हैं वो सियाही बन जाएं, और जितने दरख्त हैं वो कलम बन जाएं, और इस कुरान की तारीफ लिखना चाहें, ये दरख्त टूट जाएंगे, समंदर सूख जाएगा, कुरान की तारीफ बयान नहीं हो सकेगी। आखिरी बातें हैं मेरे अजीज़ों, इन तमाम बातों को जिक्र करने के बाद एक सुन्नी उसी वक्त सैराब होता है जब कुरान में अपने हबीब का जलवा देखता है। ऐ लोगों, तुम पूछते क्यों नहीं? मौलाना आपने कुरान को कहाँ से कहाँ तक बता दिया, सारी चीज़ें बताए। कुरान में एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी है, फिजिक्स है, मैथ्स बताया, साइंस बताया, ज्योग्राफी बताया, जियोफिजिक्स बताया। कभी ये क्यों नहीं पूछते मेरा मोहम्मद कुरान में कहाँ है, मेरा आका कुरान में कहा है? मैं तुम्हें बताता हूँ, है कुरान में है, आगाज़ से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा, आगाज़ से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा। महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है, कैसा अनोखा ढंग है। तुम्हें मालूम है कुरान ने मेरे नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिफ़ात कैसे बयान की है? मुझे बात याद आती है कि कुरान को अगर कोई सही इश्क के साथ पढ़े तो उसे अपने हबीब के देखने की जो तमन्ना है वो पूरी हो जाएगी, रसूल का जलवा उसे नजर आएगा। ये मैं नहीं कहता, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से किसी ने पूछा, ऐ आयशा, आप रसूलुल्लाह के साथ बहुत रही हैं, ज़रा मेरे आका का हुलिया बताएं। हज़रत आयशा कहती है, कान खुलुकुहुल कुरान, जाओ कुरान पढ़ो, तुम्हें मेरे आका के पूरे अखलाक नजर आएंगे। मैं तुम्हें बताऊं, अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, अगर तुम पूछते हो मेरे नबी की कुछ तज़किरे कर दो, कुरान सारे उलूम बता रहा है, क्या मेरे नबी की भी बात बता रहा है? हाँ, कुरान को जब तुम पूछोगे मेरे रसूल का चेहरा कैसा था, वो कहेगा पढ़ वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। अगर तुम पूछोगे ऐ कुरान क्या मेरे नबी की जुल्फ़ें भी हैं, वो कुरान कहेगा वल्लैलि इज़ा यग़शा, रात की तारीकी की तरह तेरे रसूल के जुल्फ़ें थी। अगर तुम पूछोगे कुरान और बता मेरे नबी का हुलिया, कुरान कहता है आ मैं तुझे बताता हूँ उसके हाथ, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, जब उठते हैं हाथ उसका होता है, दस्ते कुदरत अल्लाह का होता है। और तुम पूछते हो उसकी जुबान क्या है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, वो कुछ अपने पेट से नहीं बोलता, उसकी जुबान से जो निकलता है वो वही इलाही होती है। उसकी आंखें तो ताकत का मुशाहदा करना चाहता है, कुरान कहता है रसूल की आंखें ऐसी वैसी नहीं। मा ज़ागल बसर व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, वो आंखें तेरा रसूल रखता था अपने माथे पर जिसकी आताब मूसा कलीम भी नहीं रखते थे। दूर पर जाकर के वो जलवे खुदा की एक झलक देखने की ताब ना ला सके, गश खा करके गिर गए। एक जलवे की झलक सुई के नाके के बराबर की ना देख सके, और तेरा रसूल पूरी ज़ाते खुदा को देखने की ताब आंखों में रखता है। कुरान कहता है वमा रमैत इज़ रमैत। और फिर हमने पूछा क्या कुरान तू बता मेरे नबी के कदमों का भी जिक्र है? कहता है कुरान हाँ, ला
अक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। वो तेरे हबीब के कदम हैं कि कुरान में तेरा मौला कहता है उस शहर की कसम जिस शहर के ज़मीन पर मेरा महबूब कदम रखता है। वो कदमों का भी तज़किरा कुरान में नहीं छोड़ा गया। हमने कुरान से पूछा, अच्छा बता उस रसूल की शान क्या है? मौला कुरान में कहता है, कुरान जवाब देता है, ए बंदे तेरे बस की बात नहीं, उस महबूब की शान ये है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। बल्कि कुरान दूसरी जगह कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, तेरे रसूल के जिक्र को हमने बहुत बुलंद किया है। तू जो चाहे मेरे अजीजों, किसी के चाहने से, तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटेगा या रसूल अल्लाह, जब बढ़ाए तुझे मेरा अल्लाह ताला तेरा। अजीज़ा ने गिरामी, कुरान ने एक एक नक्शे पाक मेरे आका के बयान किए हैं। इसीलिए शायर ने क्या सच कहा है, आगाज़ से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। अब जब हमने आला हजरत से पूछा, इमाम अहले सुन्नत से पूछा, इमाम अहले सुन्नत से पूछा, आप भी तो बताएं इस कुरान ने मेरे नबी के मुतालिक क्या कहा है? उन्होंने कहा अल्लाह की सरताब कदम शान है। ये कुरान कह रहा है खुदा को नहीं देखा, ये मजहर खुदा को देख ले। इंसान ही इंसान, वो इंसान है। ये कुरान कहता है ऐसा इंसान आया ही नहीं। फिर आला हज़रत फरमाते हैं ईमान ये कहता है, कुरान ये कहता है अल्लाह की सरताब कदम शान है, इंसान ही इंसान, वो इंसान है। ये कुरान ने ईमान बताता है। कुरान क्या कहता है? इनकी मोहब्बत ही ऐन ईमान है। और जब हमने ईमान से पूछा तू बता रसूल का दर्जा क्या है, ईमान ये कहता है मेरी जान है। ये वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।